हमारा टॉपिक क्या है आज का? इस टॉपिक को आप कठिन ना समझे। अभी आपको ये कठिन लग रहा है, वो गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है। भाई गुणज क्या है? गुणज कुछ नहीं है। अभी आपको ऐसा बताऊंगा ना, ये गुणज गुणज यही उलझ के फट प्रॉब्लम सॉल्व। ध्यान से देखो, गुणज एवं गुणनखंड अपन बात करेंगे गुणज, और किसकी बात करेंगे? गुणनखंड की। तो ध्यान से देखो, गुणज क्या है? गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या है? ध्यान से देखना, गुणज और मल्टीपल। मल्टीपल में क्या है? मल्टीप्लाई आ रहा है। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। गुणज में भी क्या आ रहा है? गुणा आ रहा है। गुणा आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मतलब गुणा कब करते हो भाई? गुणा कब करते हो? जब पहाड़ा, हमको अगर कोई टेबल या पहाड़ा नहीं आती तो हम गुणा करते, दो को एक से गुणा करते, फिर बोलते दो एकम दो। दो को दो से गुणा करते तो बोलते दो दूनी चार, ऐसे। दो एकम बचपन में करा ना, दो एकम दो, टू वन जा टू, दो दूनी चार, टू टू जा फोर, दो तीन बार करेंगे तो तिया क्या? 6। दो चौक 8, दो चौक, चौक मतलब 4 से ये दो गुणा हो रहा है, तो दो चौक 8। ये हमें क्या मिल रहे हैं? गुणज। ये पहाड़ा किसका है भाई? चलो बताओ, किसका पहाड़ा है? ये दो का पहाड़ा है। किसका है ये बच्चों? दो का। किसका पहाड़ा है ये? दो का। ये किसकी टेबल है? टू की टेबल है। जिसका पहाड़ा मतलब जिससे गुणा, ये जो ये है ना दो, इसी का ही तो पहाड़ा चल रहा है। तो जिसका पहाड़ा चल रहा है ना, उसी के ही गुणज आते जाएंगे। दो का ये क्या है? दो का गुणज है। 4 क्या है? दो का गुणज है। 6 क्या है? दो का गुणज है। 8 क्या है? दो का गुणज है। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब इसको जब हम तोड़ते हैं ना, जैसे 2 गुणा 4 ऐसे तोड़ा, या गुणा में तोड़ो इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे जब तोड़ते हैं ना, तो जिस भी संख्या को तोड़ने पर उसमें अगर गुणा में 2 आ जाए, चाहे सिंगल आए, कितनी भी बड़ी संख्या है, करोड़ों की चाहे लाखों की, पर उसमें 2 आ गया ना अगर तोड़ते टाइम उसको, तो ये मान के चलो कि वो 2 का गुणज है। ऐसे होता है गुणज। इसका मतलब सर बहुत आसान हो गया ये तो। बोले क्या सर 3 का गुणज बताऊं क्या? बोले बता बेटा 3 का गुणज बता। तो बोले सर 3 का गुणज तो 3 का पावड़ा बोल दो ना। 3 एकम 3, क्योंकि 3 1 से गुणा हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बस समझ में आ गया ना गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई संख्या है 7, 7 को अगर मैंने 1 से गुणा किया तो 7 एक गुणज है 7 का। 7 को मैंने 2 से गुणा किया तो 7 दूनी क्या आया? 14। तो 14 क्या हो गया? गुणज हो गया। किसका? 7 का। तो ऐसे ही 7 के अगर कोई पूछे कि कितने गुणज होते हैं कुल, तो 7 के कितने गुणज होते हैं? कुल अनंत संख्याएं होती है, तो अनंत ही गुणज होते हैं। अब वो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि 7 के गुणज 4 बताओ, तो 7 का पावड़ा 4 बार बोल दो। 16 के गुणज बताओ 3, तो 16 का पावड़ा 3 बार बोल दो। 16 की टेबल 3 टाइम्स आप बोल दो या लिख दो, राइट कर दो। ठीक है, तो ये तो होता है गुणज। आशा करता हूं आपको गुणज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात ध्यान से समझने की है कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है? आपको पहले गुणज क्यों पढ़ाते हैं, पहले गुणनखंड क्यों नहीं पढ़ाते? ध्यान से देखना, क्योंकि गुणज में क्या होता है? दो चीजें गुणा हो रही है, 2 गुणा 1। ठीक है, अब गुणनखंड, खंड में क्या हो रहा है? तोड़ना है। गुणा में तोड़ना है, गुणा में तोड़ना है। बात आ गई समझ में? तो गुणज का मतलब तो आप समझ गए क्या होता है। अब गुणनखंड का मतलब आप समझो। गुणनखंड जैसे मान लो कि मैं कोई एक चॉकलेट लाया, इसको तोड़ी 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 तोड़ी, तो इसके कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 भागों में तोड़ दिया। तो ये 5 भाग क्या है? गुणनखंड है। किसके? उस चॉकलेट के गुणनखंड है। अब आ रहा है समझ में गुणनखंड क्या होते हैं? तो संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं कि कितने संख्याओं के अंदर वो आपस में गुणा हो रही है, और गुणा होने के बाद जब वापस गुणा करें उनको, तो वही संख्या बन जानी चाहिए। इन सभी चॉकलेट को, छोटे छोटे जो चॉकलेट के टुकड़े हैं ना, जब हम इनको जोड़े तो वापस यही चॉकलेट बन जानी चाहिए। इसी तरह से मेरे बच्चों, चॉकलेट के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। अब और ध्यान से समझेंगे तो देखिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे 2 है, जैसे 2, तो आप देखो कि 2 में किस किस का भाग जाता है। 2 में किस किस का भाग जाता है, तो यहां से एक बात समझ में आता है कि 2 में सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जाता है या 2 का भाग जाता है। तो सर यहां से एक बात और निकल कर आती है कि जब हम 1 का पहाड़ा बोलते हैं तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तरी 3, 1 चौक 4, 1 कम पंजे 5, तो इसका मतलब सर 1 का पहाड़ा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि गिनती होती है। वो क्या होती है? गिनती होती है। और गिनती कहां तक होती है? अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या है जो सबके पहाड़े में आती है, जिसके पहाड़े में सब आते हैं। एक कौन सी संख्या है? जिसके पहाड़े में सब आते हैं। शब्दों पे गौर फरमाना, जिसके पहाड़े में सब आते हैं। इसलिए एक क्या है? सबका गुणनखंड है। एक क्या है? सबका गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि एक
के पहाड़े में सभी संख्याएं आती है, इसीलिए एक को सबका गुणनखंड कहते हैं। दूसरा क्या होगा भाई, 2 के अलावा कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसका मैं पहाड़ा बोलूं और 2 आ जाए। सोचो आप, 2 के बाद तो कोई संख्या है ही नहीं कि 2 उसके पहाड़े में आ जाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो यहां पर 1 और 2 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसीलिए ये दोनों क्या 2 का गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया, 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, ओनली 2 फैक्टर है। कौन कौन से हैं, 1 और 2। इसका मतलब 1 तो सबका ही है और ये इसका खुद ही इसका गुणनखंड है, खुद ही इसका गुणनखंड है। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनके कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, आपको एक एक शब्द को पकड़ना है और ध्यान से आगे बढ़ना है टॉपिक के अंदर। मतलब क्या हो गया कि सर इस दुनिया की कोई सी भी संख्या हो उसके कम से कम 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है कि 1 मतलब 1, 1 मतलब 1 हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे, और 1 ऐसे। बात आ रही समझ में, ये वाला 1 मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसकी जब मैं बात करूं तो इसका गुणनखंड भी कितना होता है, 1 ही होता है। इस दुनिया में 1 ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड भी 1 ही है, 2 नहीं है। बात आ गई ना समझ में। बाकी 1 को छोड़ दो ना आप, तो सारी संख्याएं जो है ना उनके गुणनखंड या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, पर 2 से कम नहीं होंगे। तो अब आप बात देखिए, जैसे 4 ले लो, तो 4 को लेते हैं तो 4 जो है वो किसके पहाड़े में आती है, 1 के में तो भिड़ते ही लिख दो 1, क्यों, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सब को लाती है अपने पहाड़े में, इसलिए 1 सबका गुणनखंड कहलाती है। 2 के पहाड़े में 4 आता है, 4 के पहाड़े में 4 आता है। तो यहां से ये पता चला है कि संख्याओं के गुणनखंड सिर्फ 2 ही नहीं होते, 2 से ज्यादा भी होते हैं। बात आ रही है नहीं आ रही समझ में। अब आप बातों को और ध्यान से देखिएगा कि 6 के गुणनखंड बताओ। 1 तो है ही है और 6 तो है ही है, ये तो परमानेंट है। इसके अलावा भी क्या 6 किसी टेबल में या किसी पहाड़े में आता है, क्या आता है, किसमें आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। तो इसका मतलब 6 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो यहां से आपको यह पता चल रहा होगा कि अगर हमें किसी संख्या का गुणज मतलब मल्टीपल प्राप्त करना हो तो उस संख्या को लगातार आप गुणा करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 से आपको उसके गुणज प्राप्त हो जाएंगे। पर ऐसा कब करना है, जब आपको उसका पहाड़ा नहीं पता हो, उसकी टेबल नहीं पता हो। इसलिए अपने बच्चों को रोज डेली शाम को 15 मिनट सोने से पहले एक बार मेरे कहने से क्या करना है, 40 तक पहाड़े लिखने हैं एक कॉपी में और आपको उनको बुलवा के सोना है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, डजंट मैटर। इफ योर स्टूडेंट इज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, है ना, इट्स दैट्स मीडियम इज इंग्लिश मीडियम, देन यू लर्न इन इंग्लिश, ओके। और अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो आपको अंग्रेजी में पहाड़े आने चाहिए, आपका बच्चा हिंदी मीडियम का है तो आप हिंदी में सिखाइए उसको। और हिंदी इंग्लिश मायने ही नहीं रखती है, ठीक है ना। पहाड़े तो मैं जानता हूं कि बच्चों को हिंदी में पता होने ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर किसी अंक का पहाड़ा आपको नहीं पता है तो आप उस अंक को गुणा कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 से, तो जितने भी आपको गुणे जाए वो मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि इस संख्या के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप बेझिझक 2 गुणनखंड तो बता दो, 1 और वो खुद। इसके अलावा आपको फिर दिमाग लगाना है, इसलिए ही आपको पहाड़े याद रखने कि यार इसका भाग किसमें किसमें जा सकता है। तो किसी भी संख्या का भाग उसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो गुणनखंड कहला रहा है। उस संख्या का गुणनखंड कहला रहा है जिस संख्या में उसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई कहे कि 5 के गुणनखंड बताओ, तो 1 और 5 ये 2 संख्याएं ऐसी है जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, या ये 2 संख्याएं ऐसी है जिनका पहाड़ा बोलने पर 5 आता है, इसीलिए 1 और 5 का गुणनखंड कहलाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 5 आता हो, या वो जो संख्या कोई भी ऐसी नहीं है जो 5 में पूरा पूरा जिसका भाग चला जाए, इन 2 को छोड़कर। इसीलिए ये 2 क्या है, गुणनखंड कहलाएगी, किसकी, 5 की। मैं आशा करता हूं कि आपको गुणनखंड और गुणज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इन 2 प्रश्नों को करके अपने इस टॉपिक को यहीं पे इस वीडियोस को पॉज करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे तो फिर लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस भी आपके सामने पेश होंगे। नीचे दी गई संख्याओं के 4 4 गुणज लिखो। अब तो बोलो भैया 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 4 तरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 ओ ज्यादा लिख दिया भाई, 4 4 ही पूछे, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब अनंत होते आपको 4 ही लिखने। आगे देखो बेटा 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7। अब आप बोलोगे सर इसको 4 एकम 4 से क्यों शुरू नहीं करा, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, ये क्या है 7 का पहाड़ा है। 7 एक बार गुना हो गया, 7 2 बार गुना हो गया, 7 3 बार गुना हो गया, 7 4 बार गुना हो गया। अब मान लो जैसे 14, मेरे को तो आता है लेकिन आपको बता रहा हूं कि 14 एक ऐसी संख्या आ गई। अब मान लो अब अपने को उसका पावड़ा ही नहीं आता है तो उसके गुणज कैसे बताएंगे, तो साइड में लिखो 14, एक बार गुना कर दो 14, 2 बार गुना कर दो 28, 3 से गुना कर दो 4 42, 4 से गुना कर दो 4 चौक 56। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 4 42, 4 चौक 56। इंग्लिश मीडियम वाले 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आपको पहला प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरे प्रश्न पर लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाओ। भैया देखिए ना, 3 के गुणज कौन होंगे, जो 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 एकम 3, 5 आता ही नहीं है, 3 तरी 9, गोला लगा दो। 3 एकम 3, गोला लगा दो। 13 को 5 के पहाड़े में सुना है क्या नाम, तो छोड़ दो। 18 आता है क्या 3 के पहाड़े में, सॉरी 3 बोलना है, 3 के पहाड़े में 18 आता है क्या, आता है। 3 छंग 18, तो गोला लगा दो। 5 के देखते हैं, 5 नम 45, 5 के पहाड़े में 9 बारी में आता है ना, 5 के पहाड़े में 45 आता है तो गोला लगा दो। 11 नहीं आता है, 10 आता है, 5 दूनी 10, ये नहीं आता है, ये तो जाहिर है 5 से, क्योंकि 55 तो नहीं आता है 5 के पहाड़े में, 50 ही आता है। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि 55 जो है उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर 0 या 5 आ जाए ना इकाई का अंक, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए एक वीडियो देखना पड़ेगा आपको घनश्याम सर का, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कोई भी संख्या आप देखोगे तो देखते ही आप उस संख्या को ऐसे देखोगे और बता दोगे कि इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2 में 5, 2 में इतनी बड़ी संख्या का भाग कैसे जाएगा, तो उसका अलग वीडियोस है जो आपको देखना है। और अभी आप इस वीडियोस को देखो, समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अच्छा लगे तो बताना। हम मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट्स और आपके एक्सप्रेशन थंब से। और समझ गए ना, ध्यान से सुनो। 12 एकम 12, 12 तिये 36, 12 चौक 48, ये दोनों 12 के पहाड़े में नहीं आते, इन पे गोला नहीं लगाना, ये गुणज नहीं है। आगे बात समझ में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किसका बनाना है, कौन से टॉपिक का बनाना, उसी टॉपिक पे लेके आ जाऊंगा मैं तुरंत।